हेलो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, अभ्यास सेट का पार्ट 3 होने वाला है। अभ्यास सेट पहले का पार्ट 3 आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें पार्ट 1 है आपका MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके 2 मार्क्स के थे, ठीक है, 2 से लेके 6 तक 2 मार्क्स वाले, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 7 से लेके 11 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक, ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा है लघु उत्तरीय, जिसके आपको हर एक क्वेश्चन के कितने मिलने हैं? 3 मार्क्स। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपके सामने। तो चलिए फटाफट इसको बनाते हैं। दिया है, क्या दिया अपने को? tan 15 डिग्री अपॉन cot 75 प्लस sin 31 cos 59 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पास tan, क्या लिखेंगे? tan, उसके बाद 90 माइनस 75, क्या लिखेंगे? 90 माइनस 75, 90 में से 75 जाएगा तो क्या बचेगा? 15 का 15 अपॉन यहाँ पे आएगा आपका cot 75 प्लस सेम एज इट इज को भी करेंगे, साइन का साइन, ये बनेगा आपका 90 माइनस 59, 90 में से 59 करेगा क्या बचेगा? 31 अपॉन cos 59। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले tan की जगह आएगा cot, और थीटा की जगह पे क्या है? 75, तो यहाँ पे आने वाला है 75, नीचे एज इट इज cot 75 प्लस, अब इसमें आते हैं साइन में, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इतना ही आपको बस पता होना चाहिए था। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ बनेगा आपका कॉस, थीटा के प्लेस पे क्या है? 59 डिग्री अपॉन कॉस 59, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? आपका 1, और ये भी बनेगा आपका 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके जैसे आने वाले और 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स 6 प्लस हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 वैल्यू दिया है और तीनों को किसमें रख दिया है? रेशियो में। तो चलिए बनाते फटाफट। क्या दिया है? 1 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स रेशियो अनुपात 6 प्लस एक्स, ठीक है, तीनों का अनुपात है। तो जब भी आपके पास 3 वैल्यू हो तो बीच वाले को क्या कर देना? डबल कर देना, ठीक है। कैसे? देखो, 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, और यहाँ पे 4 बिंदु, इसको बोलते हैं समानुपात, 3 प्लस एक्स और ये लास्ट वाला 6 प्लस एक्स। अब इसके बाद क्या करना है? इस वैल्यू को 1 प्लस एक्स, अनुपात का मतलब कहाँ आएगा? नीचे, 4 बिंदु है उसका मतलब होता है इक्वल, उसके बाद 3 प्लस एक्स और यहाँ पास 6 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक गुणा पर, ठीक है। चलो, ये बनेगा आपका 1 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे, इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे 3 प्लस एक्स। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, 1 का मल्टीप्लाई 6 से 6, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से एक्स, 6x का मल्टीप्लाई 6 से क्या बनेगा? 6x, x का मल्टीप्लाई x से बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, 3 का 3 से 3 3 9, 3 का x से 3x,
x का 3 से फिर से 3x और x का x से x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर इस साइड का और एक्स स्क्वायर इस साइड का, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब अपने पास क्या क्या बचा, 6x और ये x कितना होगा 7x, यहाँ से 9 का 9, 3 और 3 कितना बनेगा आपका 6x। अब क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, ये रहा आपका 7x, ये इधर आके बनेगा माइनस 6x, 9 का 9, ये 6 इधर आके बनेगा आपका माइनस, ये बनेगा 7 में से 6 गया तो 1x, 9 में से 6 गया तो 3। सिंपल, इतना ही सिंपल था ये आंसर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपको दिक्कत जा सकता है, लेकिन एक बार आप अच्छे से समझ गए तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, पेपर में आता है, क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। ठीक है, जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बनेगा, ऑड नंबर ही बनेगा। तो इसका हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए बनाते हैं हल। माना कि, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा, माना कि 2n + 1 एक विषम संख्या है, ये हम लोग मान रहे हैं। और जहां, ठीक है, जो n है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, n मतलब ये वाला n, और ये जो n बड़ा n लिखा है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है। अब देखिए, माना, या फिर इसको हटा भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, p कोई नंबर है जिसके लिए क्या है, 2n + 1 एक हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का क्या बोला है, वर्ग। वर्ग मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये रहेगा p का, p फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला भी लिख दो, चल यहाँ पे लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² 2ab + b²। ठीक है, चलो यहाँ पास आएगा 2n का स्क्वायर + 2a का वैल्यू 2n, b का वैल्यू 1 + b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब 2 का स्क्वायर ये बनेगा आपका 4, n का स्क्वायर n², 2 2 ज़ा 4n, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। 1 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 और 4 में से, ठीक है, 2 कॉमन ले रहा हूँ, उसके बाद n² और n में से इसको छोड़ दो। अब यहाँ से कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4, n² का n²। ठीक है, यहाँ से भी 2 निकल गया तो क्या बचेगा, 2 और n का n +1। ठीक है, अब यहाँ पास जो आपका m ले लेते हैं। ठीक है, m = 2n² + 2n। ठीक, इसको हमने क्या ले लिया है, m। यहाँ पास जो m है वो भी क्या है आपका, नेचुरल नंबर। क्या है वो, नेचुरल नंबर, मतलब m भी कोई संख्या है जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, प्राकृतिक संख्या से। तो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं 2 इस पूरे के बदले में m + 1। ठीक है, देखो 2n + 1, 2m + 1, n की जगह क्या आ गया, m, मतलब कोई दूसरा नंबर आ गया, लेकिन जो इसका फॉर्मेट है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विषम संख्या है 2m + 1 एक है। ठीक है, 2m + 1 एक क्या है, विषम संख्या है। अतः विषम संख्या होगा या होता है। ठीक है, चल ये हो गया यहाँ तक। अब कुछ चीज़ और थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि हमने यही क्यों बनाया। ये तो आपका सिंपल सा आंसर हो गया, हमने कुछ नहीं लिया, 2n + 1 लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर किए, यहाँ पास हमने 2 को क्या निकाला है, कॉमन,
यहाँ पे क्या निकाला, 2 को हमने कॉमन, फिर उसके बाद इसका वैल्यू m, तो 2m+1 आ गया। अब हमने विषम संख्या में 2n+1 ही क्यों लिया है, ध्यान से देखो। अगर ठीक है सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, तो इसका जो फॉर्मेट है वो हमेशा क्या होता है, 2n। अब n की जगह आप कोई सा भी वैल्यू रख लो, 1 2 3, वो हमेशा एक विषम संख्या ही देगा। उसी प्रकार विषम संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, और सम को क्या बोलते हैं, इवन। ठीक है, तो ऑड में क्या होता है, 2n+1, ये इसका क्या है, फॉर्मेट है। जब भी विषम संख्या लेना होगा 2n+1 लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं, 2n-1, ये भी लेते हैं। ठीक है, +1 करो चाहे -1 करो। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या लिया, 2n+1 इस तरीके से लिया है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए फटाक से बनाते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा आपका बेलन, ठीक, ये रहा आपका बेलन, क्या दिया, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई ये h कितना है, 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार की परिधि, यहाँ पास आ जाएगा आधार की परिधि, ये दिया है 44 सेंटीमीटर, जो कि आधार की परिधि मतलब ये सर्कल, तो ये क्या होता है, 2πr, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। चलिए अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है, तो क्या दिया है, एक लंब वृत्तीय बेलन, यहाँ पे लिखेंगे लंब, इसको ले लेंगे h, जो कि दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कितना दिया है हमको, 44 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछा क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। चलो बना लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब ध्यान देंगे 2πr, ठीक है, इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जो 2πr है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार की परिधि, जिसका डायरेक्ट वैल्यू कितना दिया है हमको, 44, और h का वैल्यू कितना दिया है, 20। तो 4 2 8, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और ये 0। ठीक है, इसके बाद सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या लिखेंगे, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ 880 सेंटीमीटर होगा। ये रहा आपका सिंपल सा फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्गों की एक भुजा माप उनके परिमाणों की सारणी में प्रदर्शित किया गया है। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए। आलेख मतलब हमको सिंपल सा क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पास बनाते हैं। तो आपको तो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग x, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और वर्ग का परिमाप इसको हम लोग क्या ले लेंगे, y में ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। वैसे तो आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पास नहीं है तो बनाना पड़ेगा। चलो आप भी देख सकते हैं, एक्सिस हो गया ये y एक्सिस, और यहाँ पास ये बनेगा हमारा x एक्सिस। यहाँ पर लिख देते हैं x अक्ष, ठीक, ये हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 0 हो जाएगा। तो जो x अक्ष में हम लोग क्या ले रहे हैं, वर्ग की भुजा की माप। ठीक है, ये 1 2 3 करके है, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो इतना काफी है।
लिख भी लेते हैं 1 9। ठीक, उसके बाद ऊपर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग 1 2 ना लेके क्या करेंगे, जो दिया है ना 4 के टेबल में वैसा ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0, उसके बाद 4 8 के बाद वर्ग का परिमाप। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग का परिमाप। ये किस साइड है, ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे जा रहा है और इधर क्या जा रहा है हमारा, वर्ग की भुजा की माप। वर्ग की भुजा की माप ये कहाँ जा रहा है, इस साइड। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। अब उसके बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, पैमाना जो हमने बनाया है ना। देखो ये तो आपके पास बॉक्स बॉक्स में होगा। ठीक है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, पैमाना। ठीक है, पैमाना बहुत अच्छे से लिखना है, वही मेन चीज है हमारा। पैमाना मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्केल। चलो सबसे पहले लेते हैं एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष हमारा क्या है, ये। तो इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर हमने कितना लिया है, 1 ही सेंटीमीटर लिया है। ठीक, वैसी प्रकार वाई अक्ष पर। अब देखो ये वाई अक्ष है, हमने यहाँ पे 0 से 4 जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है उसको हमने कितना लिया है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कहाँ पे, वाई एक्सिस में। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे 0 से लेके जो 4 है वो एक बॉक्स का डिब्बा है। ठीक है, तो हमने 0 से लेके 4 तक जो कि 1 सेंटीमीटर है असलियत में, उसको हमने कितना लिया है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने पैमाना में बता दिया, इसको पैक कर देंगे। चलो ये तो हो गया काम। अब हमको सिर्फ क्या करना है, इस पॉइंट को इस पे रखना है। ठीक है, ये आपके पास पहले से रहेगा। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 0, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या है, x में 1 तक, x में 1 तक, और y में कहाँ तक, 4 तक, मतलब ये यहाँ पे आएगा समथिंग। ठीक, फिर उसके बाद 2 और 8 मतलब ये यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद 3 और 12 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 4 और 16 यहाँ पे आएगा। आप लोग स्केल से नाप के बनाएंगे। उसके बाद 6 से कहाँ तक, 20 तक। किसमें आए थे, 4 हो गया, 5 5 और 20। ठीक है, ये रहा 5 और ये रहा 20। ठीक, इसके बाद 7 और 6 6 और 24, यहाँ से ऐसे ये 6। ठीक है, इसके बाद 7 और 28, ये 28 पे आ जाओ, ये 7 पे आ जाओ। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाएंगे, इसमें डॉटेड भी बना देते हैं ऐसे सिंपल सा, ताकि समझने में क्या हो, आसान हो। तो 3 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद देखो यहाँ पास क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है। क्या बन रहा है, लाइन। इसको स्केल से पकड़ के ऐसे आपको सीधा बनाना है। ठीक है, लाइन से थोड़ा बाहर चले गया तो मिटा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको स्केल से आपको पकड़ के सीधा एक बार बनाना है। कितनी बार बनाना है, एक बार। ये है आपका आलेख। इसमें पॉइंट को भी लिख सकते हैं यहाँ पास। क्या है ये, 1,4। ये वाला क्या है आपका, 2,8। ठीक, इसके बाद ये वाला क्या है, 3,12। इसके बाद ये क्या है, 4,16। इसके बाद ये 5,20। इसके बाद 24 वाला 6,24, और लास्ट वाला क्या है, 7,28। तो ये आपके पॉइंट है, इसको हमने क्या कर दिया, प्लॉट। ये रहा आपका सिंपल सा ग्राफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।